अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए कि ये कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर सुनाई। शौनकादि ऋषि कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, समझ में आता है ये काम ऊपर ही ऊपर हो रहा है। पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को ये कथा सुनाने के लिए, मतलब वेदव्यास जी को सुनाना है तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा, तो पृथ्वी पर आना पड़ा। सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी चिंतन के लिए बैठते हैं कि उन्हें क्या और अच्छा करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, किस चीज से जग का और कल्याण होगा। तो वो सोच रहे हैं कि मैंने इतना कुछ लिखा है, वेद है, उपनिषद है, पर उनको शांति नहीं मिल रही। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ बच गया है। इन सब के बावजूद कलयुग में जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा। ये सोचते सोचते वो रोने लग जाते हैं। अब कोई संत रोता है तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं होता। संत एक मानसिकता है, कुछ नियम है, आपका स्वभाव है। कहते ना सच्चे संत की परिभाषा क्या है कि जो दुख और सुख दोनों में सामान्य रहे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दुख आए कि सुख आए। लेकिन अगर वो दुखी होता है तो जग कल्याण के लिए और सुखी होता है तो जग कल्याण के लिए, वो होता है सच्चा संत। तो यहां पर वो रोने लगते हैं तो भगवान नारद जी को भेजते हैं। भगवान ने कहा जाकर देखिए क्या हुआ है। नारद जी गए। नारद जी ने कहा कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने सब कुछ बताया कि इतना कुछ लिखने के बाद भी मुझे लगता है कि कलयुग में जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा, और क्या लिखूं। नारद जी कहते वो इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक जो भी लिखा है उसमें ज्ञान को महत्व दिया है। ज्ञान की बातें बहुत है और कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण पता है आपको? कलयुग के जीव ज्यादा ज्ञान क्यों नहीं सुनते, बताइए। बताइए। खुद ही अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं, सब ज्ञानी बैठे हैं। आप एक ज्ञान की बात बताओ, वो चार और बताएंगे आपको। सच्ची बात है। मैं आपको कथा में भी उदाहरण दे सकती हूँ। 7 दिन की कथा है। सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या किस दिन आती है, बताइए। पहले दिन, और पहले दिन सबसे कम आती है। चौथे दिन। क्यों? कृष्ण जन्म, नंद उत्सव होता है उस दिन। उस दिन सबसे ज्यादा संख्या होती है भक्तों की। उस दिन कौन सी ज्ञान की बातें हैं? उस दिन उत्सव है, आनंद है, नंद उत्सव है, सब बड़ा आते हैं। और सबसे कम संख्या होती है पहले दिन, और सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें उसी दिन है। ज्ञान माने जब आपको सार समझाया जाता है, संसार सच है कि नहीं है, भगवान सच क्यों है, भगवान का स्वरूप क्या है, महत्व क्या है। तो इसीलिए कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं है। तो बोले मैं क्या लिखूं? बोले आप भगवान की लीलाएं लिखिए।
क्योंकि कलयुग में भक्ति रस सुनने वाले बहुत हैं। भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं करी, कब क्या किया, आप वो सब लिखिए, ठीक है। तब वेद व्यास जी लिखना आरंभ करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा लिखना आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले महाभारत का प्रसंग आता है। ये प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आएगा, तो मैं अभी आपको संक्षेप में सुनाती हूँ। युद्ध खत्म हो चुका है, कौरवों की हार हुई और पांडवों की, अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत। अब यहां पर रणभूमि में दुर्योधन अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। हालत ऐसी है कि मृत्यु आ जानी चाहिए पर आ नहीं रही। तो उनके मित्र अश्वत्थामा उनसे मिलने आते हैं। अश्वत्थामा ने कहा सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन कहता है हम 100 कौरव थे। कितने? 100 की 100 मारे गए। वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। ये संभव है? आज के समय में सोच लीजिए, एक तरफ 100 लोग खड़े हैं, एक तरफ 5 लड़ने के लिए, जीतेगा कौन? तो वो कहे हम 100 कौरव 100 की 100 मारे गए और उनमें से एक कम नहीं हुआ। ये बात मुझे मरने नहीं दे रही, ये संभव ही कैसे है? अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं। कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, रात्रि का समय था। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाते हैं। अभी तक कोई राज्य लौटा नहीं है, वहीं शिविर लगे हैं। अब उस समय ये हैलोजन इत्यादि थोड़ी थे, रात हो जाए तो अंधेरा हो जाता था, ठीक से कुछ दिखता नहीं था। तो अंधेरे में जाते हैं तो गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से पांडवों की जगह वो पांडवों के जो 5 पुत्र हुए थे उनके शिविर में चले जाते हैं। वहां भी 5 लोग सोए दिख रहे हैं। अब अंधेरा है, चेहरा नहीं दिख रहा उनको किसी का। उन्होंने तलवार निकाली और 5 के सर काट दिए। वो सर कपड़े से ढककर बाहर लेकर जाते हैं। दुर्योधन दूर से देखता है, उसे 5 सर दिख रहे हैं, बड़ा खुश होता है। जैसे ही वो कपड़ा हटता है दुर्योधन रोने लग जाता है। ये क्या कर दिया? अरे इनको क्यों मार दिया? इन्होंने क्या गलत किया था? दुर्योधन कहे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अब तो हम कौरवों की कोई गति ही नहीं है, इनको क्यों मार दिया? रोते रोते उसकी मृत्यु हो जाती है। विचार करिए, कोई बालक की थोड़ी तबीयत भी ज्यादा खराब हो जाए तो उसकी माता कितनी चिंतित हो जाती है, इतनी पागल हो जाती है। यहां द्रौपदी जी के 5 बच्चे एक साथ मारे गए, क्या हालत है उसकी। सेवकों से पूछा कोई यहां पर आया था? उन्होंने कहा अश्वत्थामा आए थे हाथ में तलवार लेकर, गुरुपुत्र है, हमने रोका नहीं। ठीक है, उनको पकड़कर लाया जाता है। अर्जुन ने कहा तुम्हारे सामने इसे मारा जाएगा द्रौपदी, शायद तुम्हें थोड़ी शांति मिले। द्रौपदी जी कहती है कैसी शांति? इसको मारने से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे? ये भी तो किसी का बच्चा है। जो तकलीफ मुझे हो रही है वो कल इसकी मां को हो रही होगी, और मुझे पता है कितनी तकलीफ हो रही है। ये जानते हुए मैं वो तकलीफ किसी और को दूं? छोड़ दो। मारा नहीं गया, अपमानित कर दिया गया, उनके केश काट दिए गए, उनके सर पर एक मणि लगी थी वो मणि निकाल ली गई।
ऐसे भी मार नहीं सकते थे। अश्वत्थामा अमर है। कौन कौन अमर है पता है? कितने लोग अमर है? 7। कौन कौन? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्तऋषि चिरंजीवी। कौन कौन हुए? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, राजा बलि और वेदव्यास जी। तो अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, हनुमान जी और विभीषण जी, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज, सप्तऋषि चिरंजीवी, यानी वो आज भी जिंदा है, कहीं घूम रहे हैं, वो मरे नहीं है, ना कभी मरेंगे, वो अमर है। लेकिन मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि उस धुन में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए उसको कैसा लगेगा, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये बात कितनी आगे तक जा सकती है। तो अब यहां पर भगवान पांडव तो जीत गए। भगवान कहते हैं कि मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूं। क्योंकि भगवान कहते ना, सुख में साथ दे ना दे, दुख में जरूर साथ देते हैं। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सुख में कोई उनको याद ही नहीं करता, दुख में सब बड़ा दिन भर भगवान 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 करते रहते हैं, तो लोग उन्हें भूले। इससे पहले भगवान कहते हैं मैं खुद ही चला जाता हूं। तो भगवान कहते हैं मेरा काम हुआ, मैं चलता हूं। सबसे मिलके जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, वापस लौट आते हैं। अब सब कहे, युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए हैं, भीम कहे मेरे लिए आए हैं, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है वो मुझसे कितना प्रेम करते हो, मेरे लिए आए हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। मैंने उसको वचन दिया था उसके अंत समय में मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। क्यों वचन दिया? जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के कुछ जगह की सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, दूसरे दिन फिर होता था। तो कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ है, लड़ाप उन्हीं की तरफ रहे हैं, क्योंकि जिसकी सेना में भीष्म पितामह है और सामने वाले में से एक कम नहीं हुआ अभी तक। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। खबर भगवान तक पहुंची। भगवान कहते हैं अगर प्रतिज्ञा उन्होंने ली है वो उसको पूरा कर रहेंगे, तो क्या करें? तो द्रौपदी जी के साथ भगवान कौरवों के शिविर में जाते हैं। देखिए अलग अलग शिविर लगे हैं, ये यहां नहीं जाते वो वहां नहीं जाते। तो कौरवों के शिविर में सिर्फ कौरवों की जो सेना है उन्हीं के लोग आना जाना कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कौन रोके? तो द्रौपदी जी को लेकर जाते हैं। द्रौपदी जी से कहा कि अंदर जाकर मुख से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों को छूना। और भीष्म पितामह अपने शिविर में लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखकर। द्रौपदी जी जाती है, पैरों को छूती है। अब उनको लगा कौरवों में से ही किसी की पत्नी आई हो, तो बिना देखे उन्होंने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन फिर तुरंत हाथ हटाते हैं कि सामने कौन है? सामने द्रौपदी जी थी। समझ जाते हैं ये किसका काम है। बाहर आते हैं, भगवान खड़े हैं। भगवान कहते हैं एक बात बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। अरे इतना खेल अगर खेल ही रहे हो, एक काम मेरा भी कर दो। कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला दे। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, मुझसे और नहीं होता,
भगवान कहते ठीक है, लेकिन वचन दो, मैंने सब काम तुम्हारे बोले बोले किए हैं आज तक, कुछ गलतियां हुई है उसकी सजा मिल भी रही है कि अधर्म के साथ खड़ा हूं, पर अंत समय में तुम मेरे पास खड़े रहोगे। तब भगवान ने उनको वचन दिया था कि अंत समय में मैं आपके पास खड़ा रहूंगा। हमको भी यही मांगना है। सुख दुख धन दौलत नाम शोहरत सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं इस दुनिया के हर व्यक्ति को मौका देता हूं, मौका कि वो ये सारी चीजें प्राप्त कर सके। बस उस मौके को पहचानने की देर है, उसका सदुपयोग करने की देर है। जिसने सदुपयोग कर लिया वो आगे बढ़ जाता है, जिसने नहीं किया वो मौका खो देता है। लेकिन एक चीज है जो भगवान हर किसी को नहीं देते, और वो है अंत समय में भगवान के दर्शन। वरना अधिकतरों को तो यमराज ही लेने आते हैं। तो यही मांगना है कि जब अंत समय आए तब यम ना आए।